नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे शाहकार की जो लगभग 90 साल बाद भी उतनी ही ताज़ा है। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। साल था 1935। ये वो रचना है जिसने हिंदी साहित्य में हालावाद को एक नई पहचान दी। पर यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि 135 रुबाइयों में लिखा गया जिंदगी का एक गहरा फलसफा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये कविता सच में सिर्फ शराब और मैखाने की बात करती है, क्योंकि जब ये छपी थी तो इस पर यही इल्ज़ाम लगा था। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और इसके असली मतलब को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले जानेंगे कि ये इतनी विवादास्पद क्यों रही, फिर इसके 4 सबसे जरूरी प्रतीकों को समझेंगे, इसके पीछे छिपे गहरे दर्शन को जानेंगे, इसकी अनोखी बनावट और असर को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस संदेश की जो ये हमें जिंदगी के बारे में देती है। तो हुआ ये कि जब मधुशाला आई ना, तो साहित्य की दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। कई लोगों ने बच्चन जी पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि वो नौजवानों को शराब पीने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच कुछ और ही था। जो कविता ऊपर से देखने में शराब की तारीफ लग रही थी, वो असल में जिंदगी के फलसफे की बात कर रही थी। और ये बात तब साफ हुई जब खुद बच्चन जी ने मंच से इसका पाठ करना शुरू किया। लोगों को इसका असली मतलब समझ आने लगा। और तो और महात्मा गांधी ने भी इसकी गहराई को पहचाना और इसकी तारीफ की। अब मधुशाला को अगर सच में समझना है तो इसकी चाबी इसके 4 सिंबल्स यानी 4 प्रतीकों में छुपी हुई है। बच्चन जी ने बस 4 शब्दों का इस्तेमाल करके जिंदगी की एक पूरी कायनात रच दी है। आइए इनको समझते हैं। देखिए, खेल यहीं से बदल जाता है। यहां मधु का मतलब असल में शराब है ही नहीं, ये जिंदगी का मजा, प्यार और हमारे तजुर्बे हैं। साकी वो किस्मत या भगवान है जो हमें ये तजुर्बे देता है। प्याला हमारा अपना शरीर है और मधुशाला ये पूरी दुनिया है। जैसे ही आप इन प्रतीकों को समझ लेते हैं, पूरी कविता के मायने ही बदल जाते हैं। तो अब जब ये साफ हो गया है कि बात शराब की नहीं हो रही, तो सवाल उठता है कि फिर बच्चन जी आखिर कहना क्या चाहते थे। वो इस मधुशाला की मिसाल से जिंदगी के कौन से गहरे राज में बता रहे थे। असल में मधुशाला के पर्दे के पीछे बच्चन जी ने 4 बहुत बड़े और गहरे संदेश दिए हैं। उन्होंने मजहबी एकता की बात की, समाज में बराबरी का पाठ पढ़ाया, गम से निकलने का रास्ता दिखाया और ये भी याद दिलाया कि ये जिंदगी बस कुछ पलों की है। और ये पंक्तियां कमाल हैं। ये कितनी खूबसूरती से दिखाती हैं कि मधुशाला धर्म और जाति से कितनी ऊपर है। बच्चन जी कह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद शायद लोगों को बांटते हों, लेकिन मधुशाला वो जगह है जहां सब बराबर हैं, सब एक ही प्याले से जिंदगी का रस पी रहे हैं। ये बराबरी का कितना शक्तिशाली प्रतीक है। और फिर कविता हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई के सामने भी लाकर खड़ा कर देती है। वो ये कि ये शरीर रूपी प्याला एक दिन टूट जाएगा, यानी मौत तो आनी ही है। इसलिए जब तक सांस है, हर अनुभव को, हर मधु के घूंट को जी भर के जी लेना चाहिए और दुखों को पीछे छोड़ देना चाहिए। मधुशाला सिर्फ अपने फलसफे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बनावट के लिए भी लाजवाब है। चलिए देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर ने इसे इतना यादगार और पॉपुलर कैसे बना दिया। पूरी की पूरी रचना 135 रुबाइयों पर टिकी है। रुबाई यानी 4 लाइनों वाले छंद। और इन्हीं 4-4 लाइनों में बच्चन जी ने जिंदगी का पूरा समंदर समेट दिया है। और अब इसकी सबसे अनोखी बात, सोचकर देखिए, हर एक रुबाई का यानी सभी 135 छंदों का अंत एक ही शब्द से होता है, मधुशाला। ये दोहराव एक जादू सा पैदा करता है और बार बार हमें याद दिलाता है कि जिंदगी के हर अच्छे बुरे अनुभव का मंच ये दुनिया ही है, ये मधुशाला ही है। इतना गहरा दर्शन होने के बावजूद मधुशाला की भाषा इतनी सीधी साधी और सरल है कि वो सीधे दिल में उतर जाती है। और शायद यही वजह है कि ये कविता सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही नहीं रही, बल्कि हर आम इंसान की जुबान पर चढ़ गई और आज भी दिलों पर राज करती है। तो आखिर में इन सबका निचोड़ क्या है? मधुशाला का असल सार क्या है? ये कविता असल में जिंदगी को जी भर के जीने का, उसका जश्न मनाने का एक न्योता है। एक बहुत खूबसूरत शब्द है, जिजीविषा। इसका मतलब होता है जीने की जबरदस्त इच्छा। और सच पूछिए तो मधुशाला इंसान के संघर्ष और इसी जिजीविषा की कहानी है। यह हमें बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, पर जीने की ये जिद कभी कम नहीं होनी चाहिए।
तो अंत में मधुशाला का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि हालात कैसे भी हों, अच्छे या बुरे, हमें अपने हिस्से का आनंद, अपने हिस्से की मधु ढूंढनी ही होगी और उसे पीना सीखना होगा। ये जिंदगी को देखने का एक बेहद पॉजिटिव नजरिया है। और ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस दुनिया रूपी मधुशाला में इंसान अपने जीवन का मधु यानी असली खुशी और मकसद आखिर कैसे खोजता है। इस पर सोचिएगा जरूर।